रोहतक से हूँ, सोनीपत के हिंदू कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन राजनीति मेरी रुचि है। और वो रुचि क्यों है? क्योंकि हम आज़ादी है और आपने कई आरटीआई भी लगाई है, क्या कहना चाहोगे साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस एमसीजी में चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हम एमसीजी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। हमारे ज़्यादा लंबे चौड़े पंगे नहीं है ना। हम ये कहने जा रहे हैं कि हम सबको नौकरियां देंगे, हम किसी को फ्री बिजली देंगे, हम कुछ नहीं दे पाएंगे सिवाय इसके कि हम एक स्वच्छ प्रशासन देंगे, डोर डिलीवरी देंगे हर चीज़ की। 80% एम्प्लॉई जो हैं, जो आउटसोर्स पे हैं, सबको इमीडिएटली करके ताकि डोर डिलीवरी आराम से दी जा सके। सिग्नल फ्री सिटी बनाएंगे, रोड्स ठीक करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे घरों की या टैक्स की। हम कोई पैनल एक्शन नहीं लाएंगे। 1308 करोड़ रुपया जो वॉलंटरी से आना चाहिए, हम उतने पे ही सीमित रहेंगे। 3000 करोड़ का बजट है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 1,98,000 करोड़ के हमारे पास अवैध कब्जे हैं, जिसको हम 408 की सेक्शन में एमसीजी में लेकर कब्जे खाली करा के बेचेंगे, या जो जिसके पास है वो पैसे दे दे हमको सेटल रेट। इस जनसभा के अंदर मेयर के लिए आपके लिए आवाज़ उठी है कि आप मेयर का इलेक्शन लड़ें और गुरुग्राम को सही करें। तो आज की डेट में आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम की जो मेयर है वो कितना काम इससे? नहीं, वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो तो खुद ही, उसका दफ्तर ही एनक्रोच जगह पे है, घर और दफ्तर। तो जो खुद ही भ्रष्ट होंगे वो क्या काम करेंगे? एक एमसीजी काउंसलर मैंने केस कर रखा है, 2.8765 एकड़ ज़मीन, 300 करोड़ के आसपास। उन्होंने अपने शोरूम बना लिए हैं उसमें। एक ने कबलाना या क्या है, उसने कॉलोनियाँ काट रखी हैं। ये भ्रष्टों का अड्डा है जी, हमने बंद करना है सब। हम ये बंद करने आए हैं, हम यहाँ बिल्कुल नई बात लाने हैं। तो आप कोई राजनीतिक पार्टी से कोई? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। बाकी साथियों की मर्जी। देखिए, आप देखिए कितने लोग आए हैं, सबकी बात होती है। लेकिन मेरे से अगर मेरे पे छोड़ा जाए तो मैं अपनी बात खुद कहना चाहता हूँ, और मेरा पास रिकॉर्ड जो है 11-12 साल का, मैं उसके दम पे ही लड़ना चाहता हूँ। जी, मेयर बनने के बाद गुरुग्राम में क्या सबसे पहले सुविधाएं? सबसे पहले जी ये वाटर लॉगिंग ख़त्म करूँगा। उसके बाद ये जो पानी का जो पॉन्ड्स हैं, इनको हरा भरा करूँगा। वाटर टेबल ऊपर लानी है मुझे देखना है कि रोड्स ढंग की बने, सिग्नल फ्री गुड़गांवा देना है, सेल्फ असेसमेंट देनी है, और भ्रष्टों को पहले दिन आरटीआई है। अगर मैं बनता हूँ और मैं बनूँगा, 80% पे पहले दिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 80% एम्प्लॉइज़ पे, इंक्लूडिंग परसेंट डे कमिश्नर पे एफआईआर करूँगा। जी, आपको लगता है कि जितने भी इंजीनियर हैं, जैसे वाटर लॉकिंग की बात कर रहे हैं, कि ये क्वालिफिकेशन की ठीक है या नहीं है? उसमें भी सब मैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, पर मैं खुद एक 78 का 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, बीएससी इंजीनियरिंग आता है ये सब कर। मैं खुद मैं करूँगा इसको। मेरे पास सब रोड मैप है, मैं अपनी साइट पे डालूंगा। मैं कैसे करूँगा सिग्नल फ्री, आप हैरान हो जाएंगे। मात्र 3-4 हज़ार करोड़ रुपए लगा के पूरा गुड़गांव में सिग्नल फ्री हो जाएगा। सिग्नल फ्री का मतलब समझते हैं? कितना डीजल बचेगा। हो राजनीति को कोसता ना हो, लेकिन जब उस राजनीति को बदलने का वक्त आता है, तब हम लोग सारे पीछे हट जाते हैं। हम लोग राजनीति को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन बदलते नहीं। जबकि हमें संविधान ने मौका दे रखा है कि हम इस राजनीति को बदलें, लेकिन हम बदलने की बजाय केवल क्रिटिसिज्म में लगे रहे। जो लोग व्यवस्था को समझते हैं, व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन लोगों को इस राजनीति में आना चाहिए, तभी ये राजनीति बदल सकती है। अब मैं तो देखो प्रोफेसर हूं, तो हम तो बात करते हैं क्या, क्यों और कैसे। हरिंदर जी ने मूड बनाया कि जो लोग ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं उनको अधिकार दिए जाएं, ताकि जो आम जन की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। बैन रुकवाई हुई है मैंने क्या, हम सब ने मिलकर। और उसके बाद पर्यावरण पे ये, जब आपकी सबसे पहले लाइट से नहीं होंगी तो इससे आपकी बहुत सारा सेफ होगा। दूसरा, पेड़ काटना तो मैं इतना जुर्म कर दूंगा जैसे आदमी मारने वाले बात। पेड़ नहीं कटने दूंगा। चपटना और संघर्षशील डॉक्टर तलवार जी, मैं एक किस्सा बताना, बहुत एक आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैं बहुत भोगी हूँ, हमारे धिंगड़ा साहब भी बहुत बड़े बहुत भोगी हूँ, और जो बचाने वाले शख्स हमें कुछ पिछले लाइन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके हमें जेल जाने से बचाया, जेल गए भी। तो ये अपने, मैं तलवार जी से कहूँगा एक बार प्लीज़ थोड़ा सा खड़े होके मैं इनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ कि अन्ना मुहिम के समय हम ये मिले थे हमें,
मैंने इनको अपना ये जो मेन 26 जनवरी जहां निकलती है पिलर के साथ में खड़े होकर लटकाते हुए देखा अन्ना मुहिम के समय। ये जब सुबह उठते थे तो सुबह सबसे पहले एक बाल्टी हाथ में होती थी, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, और व्हाइट कलर होता था, ब्लैक सड़क होती थी, ये लिखते थे कि सड़क भ्रष्टाचार से बनी है। तो एक मुहिम हुई और हम अन्ना के साथ जुड़े। ये शख्स, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे शख्स को। जी बाबा जी, आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज आपने एक बिगुल बजाया है जी। और हरिंदर धिंगड़ा जी को मेयर बनाने के लिए क्या कहना चाहोगे हरियाणा के लिए? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और गुड़गांव को नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब एकजुट होकर एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह मिट जाएगा या हम मिटा देंगे, लेकिन कम हो जाएगा। हम अपने हिस्से का कम कर सकते हैं और अपने अपने हिस्से का अगर सब कम करने लगे तो मिट जाएगा एक दिन। जी हाँ। तो देखिए बाबा जी की बात चल रही है, आपने बोला कि भी जो ढोंग करते हैं बड़े बड़े बाबा जी, जी 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 और आप एक साधारण बाबा जी हैं अभी, जी 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 मतलब चाहते हैं कि इस जनमानस का कल्याण हो। जी। तो क्या समझते हैं कि हरियाणा में कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है और इसकी जड़ें कहाँ तक है? हरियाणा में 99% भ्रष्टाचार है, और हरियाणा ही नहीं, ये पूरे देश पर, क्योंकि समाज का प्रोडक्ट है ये जो नेता हैं, अधिकारी हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई बंद हैं, समाज का प्रोडक्ट हैं। हमने समाज का निर्माण ऐसा कर लिया है। अगर हम इस समाज को सुदृढ़ करें, साफ करें, इस समाज को हमने साफ करना है। समाज को साफ करेंगे तो उसके प्रोडक्ट भी अच्छे आएंगे। हम आजकल सबसे पहले पूछते हैं आपकी इनकम क्या है। हम ये नहीं पूछते आपका शिष्टाचार क्या है, आपके संस्कार क्या हैं, हम पूछते हैं आपकी इनकम क्या है। क्या इनकम से ये प्रगति करेगा? ये जो प्रकृति है ये इनकम से चलेगी? नहीं, ये संस्कार शिष्टाचार से चलेगी। तो जो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण था वो मिटा चुके हैं, हम भौतिकतावादी हो चुके हैं। हमारे संत महंत वो सब भी यही चाहते हैं कि हमको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले, लंबी गाड़ी मिले, और तमाम बाबा जहाँ अपनी दुर्गति से पहुँचे हैं वो सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो सत्ता की कुर्सी किस लिए चाहिए संत महंतों को, या जो धर्म अनुयायी हैं उनको क्यों चाहिए? उनको इस समाज को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए ज्ञान देना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। आज मार्गदर्शन नहीं कर रहे, आज उनको खुद चाहिए सारी चीज़ें। यही हमारी विडंबना है। भारत तो ऋषि मुनियों का देश रहा, लेकिन अब वो ऋषि मुनि रहेंगे। ठीक है।